नमस्ते। स्वागत है आप सबका मेरे चैनल मेरी आस्था में। शिव जी के अनुग्रह से दक्ष का जीवित होना और यज्ञ की पूर्णता का होना। नारद जी ब्रह्मा जी से पूछ रहे हैं, हे तात, पराक्रमी वीरभद्र जब दक्ष के यज्ञ का विनाश करके कैलाश पर्वत पर चले गए तब क्या हुआ? इसके उत्तर में ब्रह्मा जी कह रहे हैं, समस्त देवताओं और मुनियों ने छिन्न भिन्न अंगों वाले होकर मेरे पास आकर पूर्ण रूप से अपने क्लेश को बताया। उनकी बात सुनकर मैं व्यथित हो गया। तदंतर देवताओं और मुनियों के साथ मैं विष्णु लोक गया। वहाँ मैंने भगवान विष्णु की स्तुति करते हुए अपने दुख का वर्णन किया तथा भगवान श्री हरि से प्रार्थना की कि हे देव, जिस तरह भी यज्ञ पूर्ण हो, यज्ञ करता दक्ष जीवित हो तथा समस्त देवता और मुनि सुखी हो जाएं, आप वैसा कीजिए। देवता और मुनि लोग आपकी शरण में आए हैं। भगवान विष्णु बोले, हे विधे, समस्त देवता शिव के अपराधी हैं, क्योंकि इन सब ने उनको यज्ञ का भाग नहीं दिया। अब आप सभी लोग शुद्ध हृदय से भगवान शिव के चरणों में गिरकर उन्हें प्रसन्न कीजिए। इसके अनंतर विष्णु भगवान आदि सभी देवताओं ने कैलाश पर्वत पर विराजमान वट वृक्ष के नीचे बैठे हुए भगवान शिव जी का दर्शन किया तथा सभी देवताओं ने भगवान शिव के चरणों में प्रणाम किया। भगवान शंकर की विशेष रूप से प्रार्थना करते हुए देवताओं ने कहा, हे करुणा निधान, आप हम लोगों की रक्षा कीजिए। आप प्रसन्न होकर दक्ष की यज्ञशाला की ओर चलें। उनकी प्रार्थना से प्रसन्न होकर भगवान शंभु, विष्णु भगवान आदि देवताओं के साथ कनखल में स्थित प्रजापति दक्ष की यज्ञशाला में गए। वहां वीरभद्र द्वारा किया गया यज्ञ का विध्वंस रुद्र ने देखा। यज्ञ की वैसी दुर्वस्था देखकर भगवान शंकर ने वीरभद्र को बुलाकर कहा, हे महाबाहो, तुमने थोड़ी ही देर में देवताओं तथा ऋषियों आदि को बड़ा भारी दंड दे दिया। जिसने विलक्षण यज्ञ का आयोजन कर यह द्रोहपूर्ण कार्य किया, उस दक्ष को तुम शीघ्र यहाँ ले आओ। वीरभद्र ने शीघ्रतापूर्वक दक्ष का धड़ लाकर शंभु के समक्ष रख दिया। भगवान शंकर ने वीरभद्र से पूछा, दक्ष का सिर कहाँ पर है? वीरभद्र ने कहा, हे शंकर, मैंने तो उसी समय दक्ष के सिर को यज्ञ कुंड में हवन कर दिया। तदंतर शंभु के आदेश से प्रजापति दक्ष के धड़ के साथ सब निये पशु बकरे का सिर जोड़ दिया गया। उस सिर के जुड़ जाते ही शंभु की कृपा दृष्टि पड़ने से प्रजापति दक्ष तत्क्षण जीवित हो गए। शिवजी के दर्शन से तत्काल उनका अंतःकरण निर्मल हो गया। तदंतर लज्जित होकर वे भगवान शंकर की स्तुति करते हुए बोले, हे महादेव, आपको नमस्कार है। मुझ पर कृपा कीजिए। आप मेरे अपराध को क्षमा कीजिए। दक्ष प्रजापति की स्तुति से प्रसन्न होकर महादेव जी बोले, हे दक्ष, मैं प्रसन्न हूँ। यद्यपि मैं सबका ईश्वर हूँ और स्वतंत्र हूँ, फिर भी सदा भक्तों के अधीन रहता हूँ। केवल कर्म के वशीभूत मूढ़ मानव ना वेदों से, ना यज्ञों से, ना दानों से और न तपस्या से ही मुझे पा सकते हैं। तुम केवल कर्म के द्वारा ही संसार को पार करना चाहते थे, इसीलिए रुष्ट होकर मैंने इस यज्ञ का विनाश किया है। अतः हे दक्ष, आज से तुम बुद्धि के द्वारा मुझे परमेश्वर मानकर ज्ञान का आश्रय लेकर सावधान होकर कर्म करो। यदि कोई विष्णु भक्त मेरी निंदा करेगा
और मेरा भक्त विष्णु की निंदा करेगा तो आपको दिए हुए समस्त शाप उन्हीं दोनों को प्राप्त होंगे और निश्चय ही उन्हें तत्व ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी। हे मुने, उसके बाद भगवान शिव की आज्ञा पाकर प्रसन्न चित्त शिव भक्त दक्ष ने शिव जी की कृपा से यज्ञ पूरा किया। तदंतर सब देवता और ऋषि संतुष्ट होकर अपने अपने स्थान को चले गए। भगवान शंकर की महिमा अनंत है, जिसे बड़े बड़े विद्वान भी जानने में असमर्थ हैं, किंतु भक्त लोग उनकी कृपा से बिना श्रम के ही उत्तम भक्ति के द्वारा उसे जान लेते हैं। हे नारद, इस प्रकार मैंने आपसे माता सती के परम अद्भुत चरित्र का वर्णन किया, जो भोग मोक्ष को देने वाला तथा सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। श्री राधे राधे।